हाइपोगोनाडिज्म का ट्रीटमेंट सिंपल है, लेकिन उसको डायग्नोज करना ट्रिकी है, क्योंकि एज के हिसाब से इसके जो सिम्टम्स आते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अमित बंसल। आई एम अ यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड मेंस सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे हाइपोगोनाडिज्म के बारे में, स्पेशली आदमियों के पर्सपेक्टिव में। हाइपोगोनाडिज्म का मतलब होता है बॉडी में जो है बहुत ही लो टेस्टोस्टेरोन लेवल होना। ये पैदाइश से भी हो सकता है, बचपन में कुछ इन्फेक्शन या ट्रॉमा या टॉर्शन के बाद भी हो सकता है, यंग एज में इन्फेक्शन के बाद भी हो सकता है। जैसे आपने आजकल सुना होगा कि केरला में मम्स करके एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि बहुत कॉमनली हो रहा है। एडल्टहुड में अगर ये इन्फेक्शन होता है तो कभी कभी टेस्टिस को ये डैमेज कर सकता है और इससे जो है हाइपोगोनाडिज्म यानी टेस्टोस्टेरोन लेवल फॉल कर सकता है। इंटरेस्टिंगली ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज में जाकर भी होता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी एक इंसान की बॉडी में, एक आदमी की बॉडी में एज में कभी भी हो सकती है। अगर ये बचपन में होती है तो इसके असर या सिम्टम्स अलग होते हैं, एडल्टहुड में इसके सिम्टम्स अलग होते हैं। अगर हम बात करें बच्चों की, तो आमतौर पे अगर उनमें टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी बिल्कुल ही जन्म के समय से हो रही है तो हो सकता है पैदाइश के समय उनकी बॉडी जो है एक फीमेल बॉडी की तरह दिखाई दे। ये कभी कभी कंबाइंड एड्रोजन कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया के केसेस में देखा जाता है। कभी कभी ये इन्फेक्शन या चोट लगने के बाद, या जैसे क्रिकेट की बॉल लग गई उसमें टेस्टिकल्स में चोट लगने के बाद जो है ये कभी कभी जो है एडल्टहुड में या यंग एडल्ट्स में या एडोलेसेंट्स में भी मिल सकता है। ओल्ड एज में, या फिर हम ओल्ड एज भी नहीं, अगर हम मिडल एज की बात करें तो ये कभी कभी जो है लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हो सकता है, एक स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है, अल्कोहल एडिक्शन की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, चोट लगने की वजह से हो सकता है, या कभी कभी ये ओबेसिटी रिलेटेड भी होता है। ओल्ड एज तक आते आते नेचुरली टेस्टोस्टेरोन लेवल फॉल करता है, लेकिन कभी कभी ये टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना ज़्यादा फॉल कर सकता है कि ये एज अ डिजीज़ भी माना जा सकता है। लेडीज़ में हम सब ने सुना होगा मेनोपॉज होता है। आप बड़े हैरान होंगे ये जान करके कि कभी कभी आदमियों में भी ये मेनोपॉज कहलाता है, एंड्रोजन डेफिशिएंसी एजिंग मेल भी कहलाता है। या फिर इसको कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो बहुत ही जो है हंसमुख मिजाज के, काफ़ी जिंदा दिल मिजाज के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सीनियर सिटीजन्स भी आपकी नॉलेज में होंगे जिनका कि एक एज, सर्टेन एज के बाद नोटिस किया जाता है कि उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगता है। छोटी छोटी चीज़ों पे वो नाराज़ हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, अलग रहते हैं या अपनी केयर नहीं करते हैं। तो इसका जो है एक प्लॉजिबल रीज़न लो टेस्टोस्टेरोन लेवल भी होता है, क्योंकि हमारी टेस्टोस्टेरोन लेवल, हम आदमियों की बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन है वो हमारी सेक्सुअल हेल्थ और नॉर्मल बॉडी हेल्थ के साथ साथ हमारी एक अच्छी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी होता है। इस चीज़ को हम एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल कहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अंडर डायग्नोज प्रॉब्लम है। आमतौर पे इसकी जो डायग्नोसिस बनाई जाती है लो टेस्टोस्टेरोन लेवल की, उसकी शुरुआत होती है सबसे पहले आदमी को लक्षण क्या है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो एडल्ट है, चाहे वो ओल्ड है। अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो एडल्टहुड में मोस्टली लोग प्रेजेंट करते हैं कि उनकी सेक्स ड्राइव कम हो गई, या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप होने लग जाता है, या फिर उनका सीमेन वॉल्यूम कम होने लग जाता है। कुछ लोग जो हैं इनफर्टिलिटी के साथ आते हैं, यानी कि उनका स्पर्म काउंट बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो जाता है, सीमेन वॉल्यूम ख़राब होने लगता है, बेबीज़ होने में दिक्कत होती है। कुछ लोगों की जो है बोन हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, कुछ लोगों को जो है कार्डियक कंडीशंस डेवलप होने का रिस्क रहता है। तो टेस्टोस्टेरोन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। इसका जो इलाज है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हर इंसान की बॉडी नीड्स के हिसाब से, उसकी बॉडी के एक सर्टेन लेवल के हिसाब से जो है टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट किया जाता है। मोस्ट कॉमनली ये इंजेक्शंस के फॉर्म में होता है, जो कि 3 मंथली या 1 मंथली इंजेक्शंस लगते हैं। आजकल जो है टेस्टोस्टेरोन की जो है रिप्लेसमेंट की टैबलेट्स भी आ गई हैं। इनको सप्लीमेंट करना बहुत आसान होता है विद सम ड्यू प्रिकॉशंस, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का ऐसा नहीं है कि आपको जो है किसी बंदे का लेवल ले जाके 1400, 2000, 2400 करना है। नाम ही है इसका टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंटेशन या टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट, यानी कि उसको जो जितनी कमी है आपको सिर्फ उतना पूरा करना है। अगर आप उस रेंज में अगर पूरा कर रहे हैं तो वो उसको सिर्फ फ़ायदा देगा, नुकसान नहीं देगा। हाँ, इससे ये ज़रूर है कि इनफर्टिलिटी वाली प्रॉब्लम जो है कुछ हद तक इम्प्रूव होगी, लेकिन जो सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं वो काफ़ी हद तक जो है बेटर हो जाती हैं। आदमी एक अच्छी सेक्स लाइफ एंजॉय कर सकता है। सबसे पहले जो असर आता है वो इंसान के मूड में आता है, उसकी सेक्स ड्राइव में आता है, उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग में आता है। ओल्ड एज की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ जो सबसे पहले असर आता है वो सबसे पहले जो है साइकोलॉजिकल वेलबींग में आता है।
ओल्ड एज में वैसे ही जो है बोन्स वीक होती हैं, फ्रैक्चर और इन सब चीज़ों का रिस्क ज़्यादा होता है। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट से ये भी रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एक गुड हार्ट हेल्थ के लिए भी हमें टेस्टोस्टेरोन चाहिए होता है, उस तो एडवर्स कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स भी कम हो जाती हैं। तो हाइपोगोनाडिज्म का ट्रीटमेंट सिंपल है, लेकिन उसको डायग्नोज करना ट्रिकी है, क्योंकि एज के हिसाब से इसके जो सिम्टम्स आते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट भी हर एज के साथ डिफर करता है। तो टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी का एक मेल हार्मोन है, उसकी सप्लीमेंटेशन से जो है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर कोई टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंटेशन सिर्फ बॉडी बनाने के लिए लगा रहा है। एक ही दवा जो है एक मेडिसिनल पर्पस से भी यूज़ की जा सकती है, और उसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो है टेस्टोस्टेरोन का यूज़। एक बॉडी जो हम आदमियों की बॉडी का एक नेचुरल हार्मोन है, उसका अप्रोप्रिएट यूज़ डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट की बॉडी में कितनी कमी है। वजह है इसका कि उसको मिसयूज़ करना। थैंक यू।